सो हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अक्षय एंड शुरू करते हैं आज के प्योरिटी स्ट्रीट को। तो ठीक है यार, देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस ऑफ लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स, रीअरेंज द कैरेक्टर्स इन द गिवन स्ट्रिंग सच दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स ऑक्यूपाई अल्टरनेट पोजीशंस। ओके, एंड द स्ट्रिंग सो फॉर्म शुड बी लेक्सियोग्राफिकली स्मॉलेस्ट। ओके यार, तो इस केस के लिए हम लोग तुरंत से एक ड्राई रन कर लेते हैं कैसे काम कर रहा है। ठीक है यार, तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए ई आर ओ, एरोप्लेन दे रखा है। ओके, तो हम वॉवल्स को मार्क कर लेते हैं पहले। वॉवल्स ए ई ओ, ए ई, तो हमारे पास वॉवल्स है ए ई ओ, ए ई। इसको लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करो यार। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ए डबल ई, डबल ए डबल ई ओ। राइट, अब कॉन्सोनेंट क्या क्या है हमारे पास, आर पी एल एन। राइट, इसको लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करो तो क्या हो जाएगा, एल एल एन पी आर। ठीक है, अब हमें देखना है यार कि फर्स्ट कैरेक्टर में कौन छोटा है। राइट, तो हम देख सकते हैं ए छोटा है, तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरा कैरेक्टर हम इस वाले से हमें लेना है, इस वाले सब स्ट्रिंग से कह लो, या फिर एक न्यू स्ट्रिंग से कह लो यार, ये एस वन और ये एस टू है। ठीक है, हम यहाँ से एक एल लाएंगे, फिर हम अगेन इसमें से आएंगे ए, देन उधर से उठाएंगे वापस से एन, देन अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग से, देन अगेन सेकंड स्ट्रिंग से, देन अगेन फर्स्ट स्ट्रिंग से, एंड देन अगेन सेवन स्ट्रिंग से, और फिर ये खत्म हो जाएगा। राइट, तो ठीक है यार, तो मैं एक ऑब्जर्वेशन कर पा रहा हूँ यार, अगर ये मान लो अगर काउंट ऑफ वॉवल्स जो है, राइट, ये सी वन और ये सी टू है, तो अगर सी वन माइनस सी टू जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, तभी ये पॉसिबिलिटी है। राइट, है ना, मतलब एक फोर हो फाइव हो तभी अल्टरनेट बैठा सकते हैं, है ना। तो अगर, हाँ, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन हो गया, राइट, अगर फोर हो गया और सिक्स हो गया तो अल्टरनेट नहीं बैठा सकते हैं। राइट, है ना। तो इस केस में हम क्या कर देंगे, ऐसे केस में डायरेक्ट माइनस रिटर्न वन कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने दे रखा है कि अगर पॉसिबल नहीं है तो रिटर्न वन करो। ठीक है यार, तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल लग रहा है, बस इसका कोड में भी थोड़ा लेंदी हो जाए, बट ऐसे तो मेरे को सिंपल लग रहा है। ठीक है यार, तो हम क्या करेंगे यार, एक फॉर लूप से हम ट्रैवर्स कर जाएंगे। ठीक है, उसमें काउंट ऑफ एक सी वन निकाल लेंगे जो वॉवल का काउंट होगा, एक सी टू निकाल लेंगे जो कॉन्सोनेंट का काउंट होगा। राइट, और एक 26 का दो एरे मेंटेन कर लेंगे, 26 साइज का। तो एक एरे होगा वॉवल का, एक एरे होगा कॉन्सोनेंट का। ठीक है, और इसमें फ्रीक्वेंसी स्टोर कर लेंगे इनकी इनकी तो पहले वाले में क्या हमारे पास क्या है, ए ई और ओ है। राइट, ए की फ्रीक्वेंसी टू हो जाएगी, ई की टू हो जाएगी, ओ की वन हो जाएगी। दूसरे वाले में एल एन पी आर है। राइट, तो इन सब की वन 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 हो जाएगी। और फ्रीक्वेंसी स्टोर करना पता है यार कैसे करते हैं हम लोग, जो हमारा मान लो वॉवल का हमने एक एरे बनाया, हम उसमें क्या करेंगे, जो सी एच होगा उसमें माइनस ए कर देते हैं, उसकी इंडेक्स मिल जाएगी, और प्लस प्लस कर देते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है, मैंने बहुत बार समझाया ये चीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम वॉवल और कॉन्सोनेंट का काउंट स्टोर कर लेंगे, और काउंट स्टोर करने के बाद चेक कर लेंगे यार कि इफ सी वन जो है वो क्या है, ग्रेटर देन सी टू, लाइक सी वन माइनस सी टू, और इसका ए बी एस जो है वो ग्रेटर देन वन है, तो नॉट पॉसिबल है। राइट, हम उस केस में माइनस वन कर देंगे। ठीक है, अब हमने ये भी चेक किया था कि जब हम स्टोर कर लें तो हमें ये इसका भी ट्रैक रखना पड़ेगा कि इसका फर्स्ट और इसके फर्स्ट में छोटा कौन सा है। राइट, तो हमारे हमें हमें एक दो वेरिएबल और बनानी पड़ेंगी कि स्मॉलेस्ट वॉवल्स एंड स्मॉलेस्ट व्हाट कॉन्सोनेंट, हमें वही बनाना होगा। तो जो हम काउंट मेंटेन करेंगे और एरे में पुश करते रहेंगे, देन वी नीड टू डू दैट थिंग आल्सो, है ना। और ठीक है यार, और हम कैसे चेक करेंगे कि हमारे हमारे स्ट्रिंग में प्रेजेंट जो है वो वॉवेल्स है या कॉन्सोनेंट। वॉवेल क्या पांच तरह के होते हैं यार, है ना। तो उसके लिए हम एक हैश सेट बना लेते हैं जिसके अंदर पांचों पुट कर देते हैं, ए ई आई ओ यू, एंड वी विल जस्ट चेक कि इफ हमारा क्या है, सेट एस टी डॉट कंटेन्स हमारा करंट कैरेक्टर है। राइट, तो हम वॉवेल में ट्रैवर्स कर जाएंगे, और नहीं तो कॉन्सोनेंट में ट्रैवर्स कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यार इतना पहले कोड कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बातें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आ जाते हैं कोड पे। तो हमें क्या चाहिए यार, हमें एक हैशटैग चाहिए। ठीक है, हमें उसमें ऐड करना है एस टी डॉट ऐड ए। मैं तुरंत से ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मैंने कैरेक्टर्स ऐड कर लिए हैं। अब इसके एक फॉर लूप पे चलते हैं, है ना, जो हमें स्ट्रिंग में ट्रैवर्स करना होगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, अब वॉवल्स चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे,
कि वॉवल चेक करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम कह देंगे कि हमारे सेट में पहले तो हम एक कैरेक्टर बना लेते हैं, ये चीज इस करंट कैरेक्टर का हम क्या करना है, एस डॉट कैरेट आई, ठीक है। अगर हमारा सेट कंटेन्स करता है एस टी डॉट कंटेन्स ये सी एच, राइट, मतलब हमारा वो पर्टिकुलर कैरेक्टर वॉवेल है ना। और वॉवेल के लिए हम क्या करेंगे, हम सी वन एक मेंटेन कर लेते हैं जो वॉवेल का काउंट होगा, ठीक है। और हमें क्या करना होगा, हमें एक दो एरे भी चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी मेंटेन कर रहे थे, ताकि उसी में लास्ट में हम इटरेट करके उसका आंसर भी निकालेंगे। तो लेट्स मेक 26 एरे इंट वॉवेल न्यू इंट 26, है ना, एंड इंट कॉन्सोनेंट का बना लेते हैं कॉन के नाम से, न्यू इंट 26, ठीक है। तो हमें क्या करना है यार कि हमें अगर वॉवेल मिल गया तो सबसे पहले तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, मतलब इंक्रीमेंट करो उसके काउंट को। और अब इसके वॉवेल में जाके उसको पुट करो, तो वो हम कैसे करेंगे, सी एच माइनस ए प्लस प्लस। मैंने बहुत बार समझा दिया यार कैसे करते हैं ये, इसलिए आज कई वैल्यूज़ एक ही आज कई वैल्यू 65 या 68 जो भी होती है, और तो 68 माइनस 68 क्या हो जाएगा, वन जीरो, राइट। तो उसके जीरो इंडेक्स पे जाके प्लस प्लस कर देगा, फिर हम उसी जीरो जीरो इंडेक्स को यूज़ करेंगे टू गेट द आंसर ए फ्रॉम देयर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इसके लिए। अब हमें अभी तक का स्मॉलेस्ट वॉवल भी मेंटेन करके रखना है, राइट। तो हम एक और बना देते हैं यहाँ पे वेरिएबल कैरेक्टर स्मॉलेस्ट वॉव, और इसको क्या एकदम मैक्स दे देते हैं वॉवल का, ए या यू, यू होता है सबसे मैक्स। सिमिलरली हमें एक स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट भी चाहिए होगा, राइट, जब हम आंसर प्रिंट करेंगे तो, ठीक है यार, कि कौन से स्ट्रिंग को पहले अपेंड करना है। तो मैक्सिमम कॉन्सोनेंट क्या होगा, हाईएस्ट। तो हम यहाँ पे हमेशा कंपेयर करते जाएंगे कि इफ जो है स्मॉलेस्ट वॉवल जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन क्या सी एच से। तो हम इसको अपडेट कर देंगे कि स्मॉलेस्ट इज सी एच, ठीक है। तो सही बात है, ये हमारा वॉवल वाला केस हो गया। अब सेम केस हम लोग कर लेंगे किसके लिए, एल्स के लिए, जिसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सी टू प्लस प्लस कॉन्सोनेंट का काउंट बढ़ाओ, फिर कॉन्सोनेंट में उस एरे को पुट करो, सी एच माइनस प्लस प्लस। फिर हमें वही चेक करना है इफ स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट, है ना, इज व्हाट ग्रेटर देन सी एच, राइट। तो हम इसको अपडेट कर देंगे, स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट इज इक्वल टू सी एच, ठीक है। यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। अब हमारे पास क्या आ चुका है, हमारे पास ये आ चुका है, ये चीज़ स्टोर होकर आ चुकी है हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी के तौर पे इस 26 कैरे में, और सेम ये एल एन पी आर भी आ चुका है हमारे पास, राइट। अब हमें इसके आगे क्या करना है, हमें इसके आगे एक कंडीशन चेक कर रहे थे यार कि हम आगे ऑपरेशन तभी करेंगे कि जो अल्टरनेटिव भी प्लेस करना है, राइट। तो अगर अगर सी वन अगर 4 है लेट्स से, तो सी टू को 5 होना पड़ेगा, या फिर डिफरेंस 1 होना चाहिए, राइट, तभी हम उसको अल्टरनेटिवली प्लेस कर पाएंगे। अगर ग्रेटर देन 1 डिफरेंस हो जाता है लेट्स से 4 एंड 6, तो उसको अल्टरनेटिवली कैसे प्लेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, राइट। मैथ डॉट ए बी एस, तो ये इसका कोड बहुत लंबा है, इसलिए यार मैं एक एक स्टेप करके इसको कोड कर रहा हूँ। तो सी वन माइनस सी टू अगर ग्रेटर देन 1 होता है, राइट, तो हमें इस केस में आंसर पॉसिबल नहीं है, तो हम यहाँ -1 प्रिंट कर देंगे, ठीक है। अब अगर केस हमारा क्या है कि इफ सी वन इज इक्वल टू सी टू, है ना। अगर ऐसा है तो पहले तो हमें हमें किस कैरेक्टर से शुरुआत करना है, वो लेक्सोग्राफिकली सॉर्टेड होना चाहिए, राइट। तो स्मॉलेस्ट वॉवल और स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट हमारे पास इन दो वेरिएबल में है, स्मॉलेस्ट वॉवल और कॉन्सोनेंट में। तो हम उसको चेक कर लेते हैं यार कि उनमें से छोटा कौन है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक बूलियन फ्लैग बना लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू वॉट, इसको फॉल्स रखते हैं अभी, ठीक है, ठीक है। तो ओके, तो हम चेक कर लेते हैं यार कि स्मॉलेस्ट क्या वॉवल जो है वो ग्रेटर देन स्मॉलेस्ट कॉन्स्टेंट होता है या नहीं। अगर ऐसा हो जाए देन व्हाट वी हैव टू डू कि, हाँ, तो लेट्स से यार मैं इसे ट्रू मार्क कर देता हूँ, मैं हमेशा ट्रू ही लिखता हूँ इसलिए, हाँ, ठीक है यार। तो अगर ये, और ये फ्लैग का क्या मतलब है कि दैट वी नीड टू प्रोसीड विथ वॉवल वाला कैरेक्टर, ठीक है।
तो अगर स्मॉलेस्ट वॉवल जो है वो अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली हमें कॉन्सोनेंट से प्रोसीड करना होगा, तो हम फ्लैग को यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, दैट मीन्स वी डू नॉट, है ना, वी डू नॉट नीड टू गो विथ वॉवल एट द फर्स्ट, क्योंकि ट्रू ट्रू को हमने वही मार्क करके समझा था, राइट। ठीक है यार, तो हम यहाँ पे फ्लैग फॉल्स कर देते हैं। ओके, और एल्स वाले केस में क्या होगा? एल्स वाले केस में इनइक्वालिटी बदल जाएगी और उस केस में हम फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू मार्क कर देते हैं। ठीक है, और एक चीज़ यार मैंने इसके लिए ड्राई रन किया, ठीक है, जैसे मैं भी आपको दिखाता हूँ। अगर आप ये टेस्ट केस डालते हो, ठीक है, BEEDFEE, ठीक है, तो आप देख रहे हो कि वॉवल जो है इसकी काउंट ज़्यादा है ना, 4 वॉवल है, डबल मतलब 4 बार 4 टाइम्स ही है तो काउंट 4 हो गया, एंड BDF कॉन्सोनेंट है, ठीक है। बट अगर आप देखो तो आउटपुट में ई पहले और बी बाद में है ना, लेकिन अगर लेक्सोग्राफिक की बात करो तो बी तो पहले आता है ई से, तो होना तो वो चाहिए था। ठीक है, तो मैं इस केस में फंसा था यार, इसलिए मैं इसको पहले इसको मैं यहीं पे हैंडल कर लेता हूँ। तो इसके कहने का मतलब है यार कि अगर लेक्सोग्राफिकली भी आपको सॉर्ट तभी करना है जब हमारे पास व्हाट, कि हमारे पास जब इक्वल नंबर हो, अगर हमारे पास वॉवल्स जो है हमारे पास उनका नंबर ज़्यादा होता है, राइट, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू स्टार्ट विद द वॉवल थिंग, तो फ्लैग इक्वल्स टू ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और ठीक है, और एल्स केस में जब हमारा कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट जब ज़्यादा है तो हमें फिर कॉन्सोनेंट से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये इधर मेंशन नहीं था क्वेश्चन में, बट ये मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं क्वेश्चन कर रहा था। ठीक है यार, तो इसको मैं हैंडल कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये स्टेप 2 है यार, जो डिसीजन कर रहा है वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। ठीक है, ठीक है यार, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है? अब एक्चुअली हमें जो उस दो एरे में जो हमारा वैल्यू पड़ा रखा है कि किसकी किस वॉवल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमें उसमें करना है, राइट, तो प्रिंट करना है। तो चलो उसको प्रिंट कर लेते हैं यार। ठीक है, तो हमें एक वाइल लूप इस्तेमाल कर लेते हैं, वाइल आई लेस देन एन एंड और ये हमारी 26 की आ रहे हैं, राइट, तो हमें उसमें ट्रैवर्स करना है एन जे लेस देन 26। जब तक ऐसा है तब तक हम वी विल ट्रैवर्स, राइट। तो हमें क्या करना है यार कि फ्लैग, अगर फ्लैग ट्रू है तो मतलब हमने वॉवल से स्टार्ट करना था, ये हमने अज्यूम किया था, तो ठीक है कर लेते हैं यार। तो अब हमें उस एक्चुअल वॉवल एरे में इटरेट करना है, राइट, तो चलो इटरेट कर लेते हैं। तो जब तक कोई वैल्यू वहाँ पे नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तभी हमें उसको प्रिंट कराना है, और जैसी और जितनी देर तक ज़ीरो है हमें उसके लिए क्या करना है, बस प्लस प्लस करना है, राइट, आई प्लस प्लस कर देते हैं। और अगर आई प्लस प्लस करते हुए अगर ये आउट ऑफ बाउंड चला गया तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, तो हम इस लूप से ही ब्रेक हो जाएंगे, हमें आंसर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, हो गया। और फिर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें एक्चुअली में एक आंसर अपेंड करना है, राइट, तो हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग बिल्डर बना लेते हैं, क्योंकि हमें एक रिटर्न स्ट्रिंग ही करना है। तो स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल्स टू एस बी इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे यार, अगर ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है तो हमारे आंसर आने वाली है, मतलब एस एस डॉट अपेंड, राइट। अब हम इसमें हमें उस इंटीजर इंडेक्स से हमें वो निकालना है, राइट। तो हमने पहले माइनस किया था एक, राइट, अब हम एक को प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसको कैर में और टाइप कास्ट कर देंगे। ठीक है, होप आपको बात समझ में आ रही होगी, और हमने उस कैरेक्टर को भी यूज़ कर लिया, राइट, तो हम उसके इंडेक्स को माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है यार, सेम चीज़ हमें अब जे के लिए भी करनी है। हम्म, और इतना करने के बाद अगर हमने अभी वॉवेल लिया है तो अगली बार हमें चाहिए क्या, कॉन्सोनेंट, राइट। तो हम इस फ्लैग को अब रिवर्स कर देते हैं यार, कि अगली बार इस इफ में आए ही नहीं, एल्स एल्स पार्ट में अपने आप चला जाए, राइट। तो एल्स में हमने ये लिखा है, यहाँ ब्रैकेट दे दिया, राइट। अब हम यहाँ पे सब सिर्फ सारे आई पॉइंटर को जे में बदल लेते हैं और वॉवेल को कॉन कर लेते हैं, जे प्लस प्लस। ठीक है, एन आउट ऑफ बाउंड चला गया अगेन, तो ब्रेक कर देना है, एंड अगेन यहाँ पे जे हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस आई हो जाएगा एक्चुअली, हाँ। एंड देन कॉन्स्टेंट ऑफ जे को, जो इंडेक्स को हमने इस्तेमाल किया था उसकी फ्रीक्वेंसी वापस से घटा दो, एंड फ्लैग को वापस से रिवर्स कर दो, राइट, मतलब पहले फॉल्स किया था हमने, तो इसको ट्रू कर दो। ठीक है, ठीक है यार, ये सारा काम हो जाने के बाद हमारे पास अब एक्चुअल में हमारा आंसर इसमें स्टोर हो चुका है, तो हम इसे रिटर्न करा देते हैं, रिटर्न
sb.to स्ट्रिंग। ठीक है यार, तो ये चीज़ हमें समझ में आ रही है यार। कोड थोड़ा लंबा है बट इसके इसका जो लॉजिक है वो काफ़ी सिंपल था। हमने कुछ कुछ अब जो जो वेरिएबल इस्तेमाल किया हमने उसको डिक्लेयर नहीं किया, चलो उसको तुरंत से डिक्लेयर कर लेते हैं। int c2 इक्वल्स टू 0 और क्या नहीं डिक्लेयर है, कैन नॉट फाइंड सिंबल स्मॉलेस्ट कॉन्सोनेंट। क्यों भाई, ये क्यों नहीं इसको मिल रहा है? पर मैं सारे वेरिएबल्स को ठीक कर लेता हूँ तुरंत से। हाँ यार, तो ये स्मॉलेस्ट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी, चलो एक बार कंपाइलन करके देख लेते हैं और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है यार, हमने कहीं स्ट्रिंग बिल्डर का स्पेलिंग गलत लिख दिया है। फिर ओके, यहाँ से हमारा F3 चालू था। ठीक है, कंपाइलेशन एरर, रुको यार अब मैं सही करके वीडियो जूम करूँगा। वो होपफुली वो लास्ट ही एरर था ये ट्रू की स्पेलिंग वाली। ठीक है यार, तो ये काम कर रहा है राइट। एक बार तुरंत से वॉक थ्रू कर लेते हैं कोड का यार। देखो हमने वॉवल्स हम पहचान पाए इस लूप में इटरेशन करने के लिए, दैट्स वाई हमने एक हैश सेट बना दिया। ठीक है, हर बार हम चेक कर लें कि एस टी कंटेन सी एस, तो हमने पता है कि वॉवल आ चुका है राइट, तो हमने वॉवल का काम कर डाला। उसकी काउंट इंक्रीमेंट कर दी, उसको एक 26 साइज ऑफ एरे में डाके पुट कर दिया कि कौन से वॉवल के कैरेक्टर से कितना काउंट है। सिमिलरली हमने कॉन्सोनेंट का भी कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास दो एरे हैं जिसमें वो नंबर ऑफ वॉवल्स जो भी हैं, जितने भी उसकी फ्रीक्वेंसी है वो सब स्टोर्ड है एक एरे में, और एक कॉन्सोनेंट एरे में वो स्टोर्ड है। ठीक है, इसने बोला था कि अल्टरनेटिवली करना है यार, है ना। तो अल्टरनेटिवली कब कर सकते हैं, जब जब एक एक का वैल्यू है जो कॉन्सोनेंट के कैरेक्टर्स का वैल्यू 4 और उसका 5 है, ऐसा हो, है ना, या फिर 6 7 हो, या फिर 8 और 9 हो, ऐसा हो राइट। तभी हम कर सकते हैं। अगर दो का डिफरेंस, एक से ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा तो फिर हम पॉसिबल नहीं हुआ अल्टरनेट पोजीशन पे बैठाना। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है। फिर अब हमारे पास क्या था कि हमने जैसे यहाँ पर देख लिया, यहाँ पे एक बार प्रिंट पे आते हैं तुरंत से। हाँ, ये ए था राइट, और ये ए था और हमने सॉर्ट किया है, और इसका एल था। बट ए और एल में भी हमें छोटा चाहिए राइट, क्योंकि लेक्सोग्राफिकली सॉर्ट करना है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि यार हम जब भी वॉवल्स इनकाउंटर कर रहे थे, हमने उसके लिए स्मॉलेस्ट वॉवल स्मॉलेस्ट काउंटर कॉन्सोनेंट का एक वेरिएबल बना लिया, और उसको एक इफ स्टेटमेंट से बार बार कंपेयर करते चले गए। ठीक है, वो यहीं पर किया हमने जब भी ऐड कर रहे थे। तो फाइनली जब तीन केसेस बन गए, अगर दोनों की वॉट ये सेम है, लेंथ सेम है, तो हमें शुरू करना है कि अब छोटा कौन है। ठीक है, वहां से वो कंपेयर कर लिया हमने। बट अगर वॉवल का लेंथ बड़ा है तो हमें वॉवल से ही शुरू करना है, और अगर कॉन्सोनेंट का लेंथ बड़ा है तो हमें कॉन्सोनेंट से शुरू करना है। ये दो केसेस है। ठीक है, ये मेरे को यहाँ पे कहीं दिखा हुआ नहीं, लिखा दिखा हुआ मेरे को कहीं पे लिखा नहीं यार। तो और मैंने ट्राई रन किया और फिर मैंने सोचा कि अच्छा ये ऐसा ही इन्होंने माना है। ठीक है, फिर हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया और हम उस दोनों एरे में एक्चुअली में ट्रैवर्स कर गए। ठीक है, तो हमने एक फ्लैग वेरिएबल इसलिए रखा था क्योंकि पता चले से कि एक बार अगर वॉवल में घुसे हैं तो दूसरी बार में कॉन्सोनेंट पे जाकर उसका आंसर निकलना राइट। और इसलिए हम लोग हर बार वॉवल में अगर फ्लैग ट्रू है तो वापस उसको फॉल्स कर दिया, ताकि वो कॉन्सोनेंट के एल्स में चला जाए। ठीक है यार, तो सबमिट करने का समय आ चुका है। ठीक है यार, तो कोड सक्सेसफुली सबमिट हो गया। अब लास्टली इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात कर लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यार, हमने स्ट्रिंग चलते हैं ऊपर, चलते हैं सबसे ऊपर चलते हैं। हैश रेट हमने यूज़ किया है 5, तो वो कांस्टेंट हो गया। हमने एक फॉर लूप लगाया, मतलब ओ ऑफ एन यहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, और बाकी सब ओ ऑफ वन का काम हो रहा है। सब यू ऑफ वन है, बुलियन फ्लैग, ये सब ओ ऑफ वन है। हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है राइट, है ना। और हम ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर में अपेंड करते हैं तो ओ ऑफ वन का टास्क होता है, वो हमें पता है। और वाइल लूप हमने लगाया है 26 तक, मतलब 26 टाइम्स मैक्सिमम ये चलेगा, क्योंकि और हाँ ठीक है यार, ये ओ ऑफ एन टाइम चलेगा एक्चुअली में, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर के लिए काम कर रहा है राइट। हमने जो भी कैरेक्टर्स ऊपर स्टोर किए थे वो यहाँ नीचे हैं, तो वर्स्ट टू वर्स्ट ये n/2 टाइम चलेगा, क्योंकि जो डिवीजन है आधा कॉन्सोनेंट होगा आधा वॉवेल होगा राइट। तो ओ ऑफ एन फॉर लूप में लग गया, ये वाइल लूप हमारा n/2 ले रहा है, तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन हो गई। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर ले यार, तो हमने एक स्ट्रिंग बिल्डर यूज़ किया। ठीक है, जिसमें हम एक्चुअली में पूरे लेंथ ऑफ एन स्ट्रिंग को सेव कर रहे हैं, तो ओ ऑफ हाँ तो ओ ऑफ एन हमारा स्ट्रिंग बिल्डर ले लेगा। और और हमने दो एरे इस्तेमाल किया है 26 साइज का, तो वो 2 × 26। ठीक है यार, तो खत्म करते हैं इस वीडियो को यहाँ पर। मिलते हैं कल के PHP के डे 44 आई गेस में। और कुछ कुछ लास्ट बातें यार, कि मेरी DSA repository, you can start and fork this repository to get help with the source code and the syllabus down mentioned there। और तब तक के लिए यार बस अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो और बस बचाते रहो।